अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो अहम केसेस आज डिस्कस करना है। आपने सुना होगा आज शहबाज गिल को जुडिशल कस्टडी में दे दिया गया है। हालांकि उनकी दोबारा कस्टडी मांगी थी पुलिस ने, लेकिन जज ने उनको जुडिशल कस्टडी में दे दिया है। अब यहाँ दो तीन बड़ी अहम बातें जो मैं बता दूं, और आज एक नई डेवलपमेंट भी है कि फवाद चौधरी साहब शहबाज गिल से मिलने आए थे। मसलन एक आक और ख़ातून कोई लीडर हैं, उनके साथ मिलने आए थे और किसी ने कहा कि देखें जी, पीटीआई जो कल तक शहबाज गिल को ओन नहीं कर रही थी, वो फवाद चौधरी साहब आए और अली नवाज अवान साहब हैं कोई, और एक और हैं खातून हैं कोई, वो मिलने आई थी। तीन आदमी यकजहती के लिए। लेकिन असल अंदर की बात क्या है मैं बता देता हूँ। अंदर की बात यह है कि कल ये ख़बर बिल्कुल आम थी कि शहबाज गिल साहब मायूस होकर वो बादामाब गवाह बनने जा रहे थे, और बहुत इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने वो सारी बातें बता दी जो कि बताना हुकूमत को या तफ्तीशी अफसर को जानना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज की जो सिचुएशन है उनमें ये तीन लोग मिलने आए, और आज आपने देखा भी कि शहबाज गिल ने ये शोर भी मचाया कि जनाब मुझे जगाया गया और मुझे तशद्दुद किया गया और मुझसे बड़ी राज़ें मालूम करने की कोशिश की गई और मैंने कोई इनको कुछ नहीं दिया है। जाहिर है कि ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक ड्रामा है, क्योंकि ये करना था उन्होंने। कस्टडी उनकी हो जानी थी, क्योंकि अब उनके पास क्या चीज़ है, वो सब कुछ तो हुकूमत और तफ्तीशी अफसर को उन्होंने पहले दी और दूसरे दिन दे दिया था। हाँ, अब फवाद चौधरी के हवाले से आप ज़रूर पूछेंगे कि भाई यही तीन अफराद आए, और वरना तो फरागूगी के लिए इमरान खान साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, और इसी तरह और दूसरे लीडर्स के लिए बाज़ाफ्ता एहतजाज शुरू हो गया था और लोग भर भर के आ रहे थे। शीरीन मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया था। आपको पता है किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, इमरान खान कूद पड़े थे, और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज शुरू हो गया था। लेकिन ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के, आखिर इनके लिए कुछ नहीं। और आज सिर्फ तीन अफराद, न घर के लोग मिलने आए, न पीटीआई के लोग मिलने आए, कोई भी नहीं आया, और आज आ गए। तो कहा जा रहा है देखिए आज आ गए। तो आज इसलिए आए कि इमरान खान का ख़ास मैसेज था शहबाज गिल के लिए, जो हमारी इत्तलात है कि अहम ज़राए से फवाद चौधरी साहब ने, और जो तीनों आए थे उनमें से एक साहब ने शहबाज गिल को वाज़े तौर पर मैसेज दिया कि अगर आपने अगर अंदर की बातें खोल दी, आपने अगर बादामाब गवाह बन गए, आपने अगर पीटीआई के अहम सारी इंफॉर्मेशन और प्लानिंग और आगे जो करने जा रहे हैं और जो किया है उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ और मुल्क के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, जिसमें सबसे पेश आप थे, तो वो अगर आपने अंदर की कोई बात खोली तो फिर इमरान खान साहब या पीटीआई के जो लोग हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, और हो सकता है कि आपके ख़िलाफ़ भी बाज़ाफ्ता पूरी एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाए, और इस तरीके से आपको बिल्कुल साथ नहीं मिलाया जाएगा, और बड़ी बड़ी धमकियाँ, सिर्फ़ इसलिए कि शहबाज गिल साहब बादामाब गवाह बनकर इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी के, और जो अहम इंफॉर्मेशन है वो, जो पार्टी पॉलिसी है वो ना बता सकें, इसके लिए आए थे। लेकिन शायद उन्होंने आने में देर कर दी, क्योंकि शहबाज गिल साहब तो ये सारा काम कर चुके हैं, वादामाब गवाह भी बन चुके हैं, ये बता भी चुके हैं कि मुझे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया था, मैंने तो सिर्फ वो पढ़ा है, और इस पढ़ने में मुझे जिन साहब ने दिया था वो इमरान खान साहब हैं, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, और एक निजी टीवी चैनल के किस तरीके से लोगों से रब्ता हुआ, ये सारा तो वो तो सब वो बता चुके हैं। इसके अलावा पीटीआई की अहम तरीन जो प्लानिंग है, पॉलिसी है, जो करने जा रहे हैं, वो भी बता चुके हैं।
आगे क्या इमरान खान का इरादा है, क्या सोच रहे हैं, वो भी बता चुके हैं। इमरान खान ने क्या कुछ किया है और दूसरों से मिलके जो इनकी इत्तलात है वो भी बता चुके हैं। तो शहबाज गिल साहब पहले ही प्यारे हो गए हुकूमत को, और उन्होंने भी देखा उनको कोई ओन करने को तैयार नहीं है, तो वो क्यों खामखा प्रेशर में आए और अपने लिए मुकदमात बनाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको कोर्ट मार्शल किया जाएगा, फौजी अदालत में इनका केस चलेगा, ये सोचा जा रहा है या सोचा जा चुका है। तो फिर वो तो सोचेंगे ना कि जब मुझे जिस पार्टी ने मुझे नहीं बचाया, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, अब उसके लिए किया था या उनकी एक प्लांटेड अमेरिका से होके आए थे, पूरी प्लानिंग थी, और इसमें इमरान खान साहब और चंद लोग उसके अहम तरीन साथी थे, तभी इनको चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा दिया गया था। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों अपने ऊपर इतनी बड़ी चीज़ लूँ हुकूमत से, फ़ौज से और दूसरे इदारों से, एजेंसी से। तो उन्होंने सच सच सब कुछ बता दिया, और सच सच बताने के बाद उन्होंने अपने आप को रिलीफ लिया, और मिल गया उनको रिलीफ, जुडिशल कस्टडी हो गई। अब उसमें मज़ीद इनको कस्टडी में लिया जा सकता है। कराची में भी FIR लॉन्च हुई है, यहाँ भी उनको बुलाया जा सकता है, मज़ीद इनको और कस्टडी में लिया जा सकता है, और केसेस के हवाले से भी। और अभी ये बात भी ज़ेर गौर है कि इनको आपके, क्योंकि इन्होंने फ़ौज को हिट किया है, उसके अंदर बगावत की कोशिश की है, तो फ़ौज का अपना कानून है जो इनको जो इनकी कस्टडी है वो लेकर इनके ऊपर आपके मुकदमा चलाए, जो कि आर्मी एक्ट में जो मुकदमात हैं ऐसे लोगों के लिए वो चलाए। तो कोर्ट मार्शल वाला जो जुमला है वो तो खैर छोड़ें, लेकिन मेरा कहना फौजी अदालत में इन पे मुकदमा चलाया जाए, और खुली फौजी अदालत में मुकदमा चलाए। फौजी अदालत में अगर इनका मुकदमा चला तो केस इतना सीरियस है कि इनको मेरा ख्याल है 14 साल सज़ा हो सकती है, और बहुत कुछ हो सकता है। 12 तो उन्होंने, जो मेरी इत्तलात है कि वो देर कर दी इमरान खान ने मैसेज पहुंचाने में, और उससे पहले वो वादा माफ़ भी बन चुके हैं, और उन्होंने सारी इत्तलात दे भी दी है, और इसीलिए उनको कस्टडी जुडिशल भेज दिया गया। ये बहुत ही अहम खबर थी जो मैंने आपको दिया, बहुत किसी और जगह नहीं मिलेगी, एक बहुत अहम ज़राए से ये मैंने निकाल कर आपको दिया है, और वो बड़ा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने आ चुका है। अब इस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी इमरान खान का तोशाखाना केस जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि तोशाखाना केस पे पार्लियामेंट ने जो PDM के मेंबरान हैं उन्होंने थ्रू आपके एक स्पीकर रेफरेंस भिजवाया इलेक्शन कमीशन को कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ी लंबी डिटेल है इसके लिए, अगर मैं एक एक तोहफे के बारे में बताऊं कि एक तोहफा इतने का था, 9,000 का था, इन्होंने 2,000 के तोहफे को भी नहीं बख्शा। 2,000 रुपए के तोहफे को भी ये हड़प कर गए। 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, फिर लाखों में गया। तो अगर कलेक्ट किया जाए 2018 से लेके 2020 तक जो इन्होंने तोहफे लिए हैं, 21 तक, वो तोहफे छोटे छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे, तो इसमें करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हैं, और इससे इन्होंने करोड़ों रुपए कमाया है। अगर मैं अभी आपको डिटेल देना शुरू कर दूं तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। ज़ाहिर है व्लॉग में मैं किसी वक्त ज़रूर प्रिंट करके उसको आपको दूंगा। तो इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूँ। एक तो वो है कि इन्होंने जो तोहफे लिए हैं उसको उन्होंने उसकी कीमत नहीं अदा की और ना डिक्लेयर किया, यानी वो तोहफा जो है इन्होंने उठा लिया, और ये उठाना रखना अपने पास और अपने इस्तेमाल में ले जाना विदाउट ये प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए, इंफॉर्मेशन दिए हुए, ये गैर कानूनी गैर आइनी अमल है। गैर तो ये बेशुमार तोहफे ऐसे हैं जिन्होंने उठाया और गायब कर दिया। वो समझ रहे थे कोई पूछेगा ही नहीं, लेकिन अब पूछा जा रहा है। और ये बड़ी वजह है कि आप एक तोहफा है जो आवाम की चीज़ है, अगर आपने उसको लेना है तो उसकी कीमत अदा करें। चाहे 9,000 का, तो आप उसकी जो भी 50% कीमत है वो अदा करें, ले जाएं। लेकिन अगर आपने वैसे ही रख लिया है और आपने अपने गोशवारे में भी जाहिर नहीं किया है, तो सोचिए। तो एक तो ऐसा केस है और बड़ी तादाद में ऐसे तोहफे हैं। दूसरा तोहफा ये है कि इन्होंने तोहफे लिए
और बड़ी कीमत के तोहफे थे उसको उन्होंने कम कीमत, जो कि गवर्नमेंट की जो सही रेट था उसमें नहीं दिया, बल्कि कम कीमत पे वो पैसे अदा किए और ज़्यादा चीज़ें अपने हिस्से में रख ली। एक और चीज़ ये है कि इन्होंने अपने हिस्से में रखने के साथ साथ बेचना शुरू कर दिया उसको, और उसकी बड़ी बारीक कीमत उन्होंने हासिल की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी बहुत से तोहफे इन्होंने लिए और उन तोहफों को उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। 2019 में नहीं किया, 2018 में नहीं किया, 2020 में नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया कि ये तोहफे मैंने लिए हैं। तो गोया कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से 137 जो केस है इन पर फिट होता है, क्रिस्टल क्लियर है, जिसकी बुनियाद पे इनकी नाअहली कोई सवाल ही नहीं है कि ना हो। इसके अलावा 173, 174 है। इन आर्टिकल की मौजूदगी में इस तरह के अमल की बुनियाद पे मेंबरान को 3 साल सज़ा भी हो सकती है। और आपने माजी में भी देखा है लोगों को सज़ा हुई, जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उन्होंने अपॉइंटमेंट की थी और वो अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सके तो उनको 5 साल सज़ा हो गई। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो नाअहल हुए, सिर्फ खड़े खड़े अदालत ने उनको नाअहल कर दिया, सज़ा हो गई उनकी सिर्फ खड़े खड़े। तो इमरान खान के तोशा खाना केस इज़ ए क्रिस्टल क्लियर केस, ये भी हमने बताया था। फॉरेन फंडिंग इज़ ए क्रिस्टल क्लियर केस, हमने कहा था फैसल वाडा इज़ द क्रिस्टल क्लियर केस। तो ये भी हम कह रहे हैं कि ये क्रिस्टल क्लियर केस है जिसमें इमरान खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। और एक वज़ीर आज़म का अमल और एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का जो अमल है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। और 3 जगह जो मैंने ये बताए हैं, डिटेल अगर दूं तो कौन सा तोहफ़ा था, एक पेपर था, एक घड़ी थी, एक अंगूठी थी, एक पेन था, एक वॉच थी, एक फला पता ऐसे तोहफे जो मैंने बताए ना, 2-2 हज़ार, 8-8 हज़ार, 4-4 हज़ार के तोहफे उन्होंने जेब में रख लिए, किसी को बताया नहीं, ढकार ही नहीं ली, तो अब पकड़े गए और अब उनको ये जवाब देना है। अब अगर वो ये कहते हैं कि जी मैंने तो वैसे, तो ये कह नहीं सकते क्योंकि ये सादिक और अमीन का मसला है। तो आपकी ताहयात नाअहली जो कि सुप्रीम कोर्ट ने की थी वो तो यहाँ पे फिक्स हो गई। तो तोशा खाना केस में इनको सज़ा भी हो सकती है 3 साल और इनकी इनका नाअहली भी है। और ये इलेक्शन कमीशन ने 3 सितंबर से पहले इसका फैसला देना है। 4 मेरा ख्याल है अगस्त को, 4 जुलाई को समथिंग ये रेफरेंस आया था। 1 महीने के अंदर कहा जाता है कि फैसला आना चाहिए जो कानून है। तो 3 सितंबर से पहले इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला सुनाना है। और बज़ाहिर आइनी कानूनी माहिरीन जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं वो कहते हैं कोई बचत नहीं है, इसमें भी इमरान की नाअहली भी है और सज़ा भी हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन अब ये केस सुनना शुरू कर रहा है और उसमें जाहिर है इमरान खान को आके जस्टिफाई करना पड़ेगा। और ये जो बातें मैंने आपसे कही है डिटेल में, जो आपको आइटम्स हैं जो इन्होंने लिए हैं और किस किस तरीके से लिए हैं, किस में पैसे दिए हैं, किस में नहीं दिए हैं, किस में गोशवारे में उसको शामिल किया है नहीं किया है, किस में पैसे दिए लेकिन कम दिए, ये सारी डिटेल मैं आपको किसी वक्त दे दूंगा। क्योंकि अगर मैं एक एक तोहफे को आपको बताना शुरू कर दूँ तो इतनी लंबी लाइन है जो इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस में गई है कि तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का टाइम लग जाएगा। तो ये एक केस है और अब आने वाला एक और केस है और वो है इलेक्शन कमीशन की जो फैसले हैं उसके ऊपर हुकूमत जो है वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट इनको ताहयात नाअहल कराने के लिए। वो केस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखते क्या अमल होता है। बज़ाहिर इमरान खान फंस चुके हैं और उनके ऊपर 3 तलवारें। अभी हनीफ अब्बासी वाला भी केस है जो कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का वेट किया जा रहा था कि वो क्या फ़ैसला देते, तो वो फैसला आ गया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।